ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का पहले अध्याय में 7वीं कंडिका छठा सूत्र। इससे पूर्व प्रयोग में फलादि के भेद होने पर अंगादियों का भेद होगा, तो अंगों की आवृत्ति कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी ये बता दिया था। अब आगे इसी प्रकार के आवृत्ति के विषय को लेकर के संदेह उत्पन्न करते हैं। तो संदेह को पहले प्रस्तुत करते हैं। सोमयाग में ज्योतिष्टो में सुब्रह्मण्य निगदो विहिता, ज्योतिष्टो में सुब्रह्मण्य निगद का विधान किया। इंद्र आगच्छ, हरिव आगच्छ आदि मंत्र सुब्रह्मण्य निगद, ये तो अष्टाध्यायी में भी आया, व्याकरण में भी आया। सुब्रह्मण्यो इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ, ऐसा वो गान करते हैं। ये गान विहित है। उस गान के अंदर सच सुब्रह्मण्य संज्ञकेन ऋत्विजा पठनीया, सुब्रह्मण्य नाम का एक ऋत्विक है वो पढ़ता है सामवेदी। सच द्विधा, वो दो प्रकार का, माने सुब्रह्मण्य का आह्वान, सुब्रह्मण्य इंद्र का आह्वान सोमयाग में उनका आह्वान किया जाता है। तो वो दो प्रकार का है। एक सुत्या कालिका है, एक दिन सुत्या दिन में होता। सुत्या दिन का तात्पर्य अंतिम दिन, जिस दिन 5वां दिन अग्निष्टोम में अंतिम दिन है। और किसी में 3 दिन होते हैं, किसी में जिस दिन, जिन दिनों में सोम को निचोड़ करके आहुति दी जाती है उन दिनों को एक दिन हो, तो एक हो, 4 हो, 4, तो जो भी है उन दिनों को सुत्या दिन कहते हैं। उन सुत्या दिनों में अब मान लिया हम अग्निष्टोम को लेकर चलेंगे, तो अग्निष्टोम में सुत्या दिन कितने हैं? एक, तो एक सुत्या दिन है। अपराह उपसत कालिका, उपसत कालिका मतलब 3 दिन। पहला दिन तो दीक्षा है और 3 दिन उपसद है, माने प्रवार के उपसद होता है पर उपसद बोलते हैं, तो उपसद इष्टि उपसद दिन है और अंतिम सुत्या दिन है। तो उपसद दिनों में भी सुब्रह्मण्य आह्वान होता है और सुत्या दिन में भी सुब्रह्मण्य आह्वान होता है। समझ गए इतना? तो उपसद दिन द्वितीय तृतीय चतुर्थ दिवसेषु अनुष्ठीयते, ये भी समझ गए, पहले बता दिया था। उपसद दिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चतुर्थ दिनों में उपसद अनुष्ठान होता है। तो उपसद प्रवर की अष्टि, उपसद अष्टि होती है और बहुत सारी अष्टियां होती हैं। तत्र प्रथम उपसद दिन, पहले वाले उपसद दिन में जब सुब्रह्मण्य आह्वान किया जाता है, उस सुब्रह्मण्य आह्वान में त्रियः सुत्यामागच्छ इति पठ्यते, मतलब 3 दिन के बाद सुत्या होगा, हे इंद्र तुम उस दिन आ जाना, ऐसा कब बता रहे हैं? पहले सुत्या, पहले उपसद दिन में। उपसद दिन 3 दिन होते हैं, तो 3 दिन यही होगा और चौथा दिन सुत्या दिन है। तो पहले उपसद दिन में सुब्रह्मण्य आह्वान का समय त्रियाहे सुत्याम आगच्छ, 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन सुत्या दिन ही है, 3 दिन के बाद सुत्या होगा, तो हे इंद्र उस दिन सोमयाग में आ जाना, यह आह्वान कर इति पठ्यते। और दूसरे उपसद में क्या कहेंगे? द्वितीय उपसद दिन है द्यहे सुत्याम आगच्छ, ऐसा बोला जाएगा, मतलब 2 दिन के बाद सुत्या दिन होगा, हे इंद्र आ जाना। फिर तृतीय उपसद दिन में श्वः सुत्याम आगच्छ, कल सुत्या दिन होगा, कल आ जाना, ऐसा बताते। और सुत्या दिन में क्या करेंगे फिर? अभी तक तो उपसद दिन में जो सुब्रह्मण्य आह्वान हुआ 3 दिन के बाद सुत्या होगा, 2 दिन के बाद सुत्या दिन होगा और कल सुत्या दिन होगा, ऐसा कह करके अब सुत्या दिन आ गया। तो सुत्या दिन अद्य सुत्याम आगच्छ, सुत्याम आगच्छ, आज सुत्या दिन है, हे इंद्र अब आ जाओ, बस सोमपान करो, ऐसा आह्वान किया जाता। ये तो केवल अग्निष्टोम संबंधी सुब्रह्मण्य आह्वान का परिचय दिया। केषांचिन मते चतुरहे सुत्याम आगच्छत इति प्रयोगः, कोई त्रेह मतलब 3 दिन बीतने के बाद चौथा दिन सुत्या दिन होगा, ऐसा अर्थ थे। कोई लोग तो कोई तो चतुरहे सुत्याम आगच्छ ऐसा सीधा बोल देते,
चतुर्हे सुत्याम आगच्छ, त्रयहे सुत्याम आगच्छ, द्वयहे सुत्याम आगच्छ, श्वः सुत्याम आगच्छ, अद्य सुत्याम आगच्छ, ऐसा बोल देंगे। इति प्रयोग सच निगदः। अब यही निगद अग्निष्टोम से द्वादशाह में जाएगा। द्वादशाह है अधिदेशेन प्राप्त, यही सारी प्रक्रिया द्वादशाह में जाएगा। तो द्वादशाह में सुत्या कितने दिन है? 12 दिन है। 12 दिन दीक्षा है, 12 दिन उपसद है, और 12 दिन सुत्या है। अब वहां कैसे करें? वहां तो संदेह उत्पन्न होना ही है। अब माने पहले उपसद दिन में 12 दिन उपदेश चलेगा, पहले उपसद दिन में सुत्या मांग अच्छा बोलना है। कौन से दिन में? एक दिन तो है ही नहीं, 12 दिन थे वो पूरा। तो यहाँ तो अग्निष्टोम में एक दिन था, तो त्रय है सुत्या मांग अच्छा, द्य है स्वाहा, ऐसा बोला। अरे यहाँ तो एक दिन तो है ही नहीं, 12 दिन तक सुत्या दिन है। कौन से दिन को लेकर के बताओगे? हर दिन बोलना है, तो पहले से उनको सूचित करना पड़ेगा ना, रोज याद दिलाना पड़ेगा यही इस दिन में सुत्या होगा, आ जाना। तो वहां संदेह उत्पन्न होता ही है। तो द्वादशा है अतिदेशेन प्राप्त, तत्र च द्वादशोपसद। तो द्वादशाह में 12 उपसद हैं, 12 सुत्या दिनानि। 12 दीक्षा भी है, दीक्षा की चर्चा यहाँ नहीं है, इसे छोड़ दिया। 12 दीक्षा के बाद 12 उपसद, 12 सुत्या दिनानि, तत्र अयं संशय। अब यहाँ संदेह उत्पन्न होता है। प्रथम उपसद दिने निगदे पठनीय। प्रथम दिन में, प्रथम उपसद दिन में इस निगद को पढ़ते समय त्रयः इति स्थाने क्या पढ़ना चाहिए? द्वादशाह पदम प्रक्षेप्तव्यम। द्वादशाह शब्द प्रयोग करें त्रयः के स्थान पर। तो द्वादशाह माने 12वें दिन के बाद पहला सुत्या दिन होगा, फिर दूसरा सुत्या दिन, तीसरा सुत्या दिन, ऐसे 12 सुत्या दिन है। तो हर एक सुत्या दिन कैसे बताएंगे? एवं च द्वादशा है सुत्यामागच्छ इति सकृदेव सुत्या शब्देन उच्चारणम। माने एक साथ ही द्वादशा सुत्या दिन होगा, 12 दिनों में 12 दिन तक आ जाना मेहमान बन के, अतिथि बन के, सोमपान के लिए पहले बताते रहे। अथवा द्वादशे, त्रयोदशे, चतुर्दशे सुत्यामागच्छ, ऐसा बताएं। द्वादशे सुत्यामागच्छ, त्रयोदशे सुत्यामागच्छ, चतुर्दशे सुत्यामागच्छ, ऐसा बताएं। 12वें दिन सुत्या दिन होगा, फिर 13 दिन में भी होगा, 14 दिन में भी होगा, तो ऐसा 24-23 दिन तक के सत्य। तो प्रत्येक दिन का नाम लेकर के बोलते रहो। तो सुत्यामागच्छ इत्यादि यावन्ति सुत्या दिनानि, जितने सुत्या दिन है तावताम सुत्या शब्दानां पाठः कर्तव्यः। तो हर एक दिन सुत्या दिन का नाम लेकर पहले बोलते जाए, और फिर बाद में फिर हर एक दिन घटता जाएगा, एक एक दिन। ऐसा बोलें, क्या करें? अयम भाव, इसी संदेह को और खोल के बता रहे हैं। सुब्रह्मण्य निगद विधौ, सुब्रह्मण्य निगद में त्रयः सुत्यामागच्छ इसके स्थान पर त्रयः सुत्यामागच्छ इति वा या इत्यहे सुत्यामागच्छ इति वा श्रुतम। तो त्रयः या इत्यह क्या लिखा है? तो ये तो बोला हूँ, माने 3, 2, 1 ऐसा। इत्यहे सुत्यामागच्छ इति वा श्रुतम, यह ऐसा सुना गया है। तत्र त्रयः इत्यस्य 3 दिनेषु पूर्णेषु, मतलब 3 दिन के पूर्ण होने पर, 3 दिन के बीतने पर, चतुर्थ दिनार्थम हे इंद्रा त्वम आगच्छ इति दिन परत्वम अंगीक्रियते। दिन के पर का ऐसा स्वीकार किया गया है। तदा, अब एक दिन सुत्या था, दिन परक मान लिया। तदा द्वादशा है सुत्यानां बहुत्वा द्वादशाहम में 12 सुत्या है। तो तावत् दिन प्रकाशनार्थम तद दिनवाचक पद विशिष्टस्य सुत्या शब्दस्य आवृत्ति ही कर्तव्या भवेत्। यथा द्वादशा हे सुत्यामागच्छ, त्रयोदशा हे सुत्यामागच्छ, चतुर्दशा हे सुत्यामागच्छ। पहले उपसद दिन में, प्रथम उपसद दिन में ये कहना पड़ेगा कि द्वादश सुत्यामागच्छ, त्रयोदश सुत्यामागच्छ आदि आदि।
अब उसके बाद फिर दूसरे दिन में फिर एक घटाना पड़ेगा और फिर एकादश, द्वादश, त्रयोदश, फिर तीसरे दिन में एकादशे, एकादशे, दशे, दशमें आदि बताना पड़ेगा। ऐसे एक एक करते जाओ, प्रत्येक दिन के सूत्यादि को बताते जाओ। यदि च न अस्य मंत्रस्य दिन प्रकाशकत्वम, यदि मंत्र का दिन को प्रकाशित करना अभिप्रेत नहीं है, किंतु देवतारूपस्य इंद्रस्य प्रकाशनम एवं अस्य मंत्रस्य विवक्षितम भवेत्, केवल देवता का प्रकाशन करना है इंद्र, इतना ही यदि अभिप्राय है, तर्हि एतावत्सु दिनेषु अतिथेषु, माने इतने दिन के बीतने के बाद इतने दिन सूत्यादि होगा, आ जाना। पहले एक साथ बता देंगे। एतावत्सु दिनेषु अतिथेषु हे इंद्रा त्वं यागार्थम आगच्छ, 12 दिन याग चलेगा, सूत्या चलेगा, आ जाना। इति सकृदेव सूत्या शब्द उच्चारण भवेत्, एक बार ही सूत्या शब्द का उच्चारण करें। यथा द्वादशा है अतीते सूत्यामागच्छ, बस एक ही बार। एवं संशय प्राप्त पूर्व पक्षम आह, इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर पूर्व पक्षी कहता है, क्या कहता है, आहर गणे सुब्रमण्याया सर्वोपलक्षणम, सब का लक्षण बताना चाहिए, सब नामों का बताना चाहिए, माने सब दिनों का की संख्या क्रम बताया जाए। प्रकृतिवत, जैसे प्रकृति बताया, प्रकृति में एक सूत्या है तो एक सूत्य बता दिया। अब यहाँ 12 सूत्या है तो प्रत्येक वहां दिन को बताया, यहाँ भी प्रत्येक दिन को बताओ। आहर गणे सूत्यानाम बहुत्वे, आहर गण में सूत्याओं के, सूत्या दिन के, सूत्या मतलब सूत्या दिनों के बहुत होने पर उपसत काल में सुब्रमण्य निगदे, उपसत दिनों में किए जाने वाले सुब्रमण्य निगद में सर्वेशम अहनाम, सभी अन्नों का, प्रत्येक दिन का 12 दिनों का भेदेन उपलक्षणम, भेद से बताते जाओ। अभिधान कर्तव्यम कुतः प्रकृतिवत, जैसे प्रकृति में बताया दिन को बताया, वैसे यहाँ भी दिनों को बताओ, समूह को क्यों बताते। तदानीमेव विकृति है प्रकृतिवत कृता भवेद, जैसे प्रकृति में दिन बताया, यहाँ भी दिन बताओ तो प्रकृतिवत विकृति ही अतिदेश श्रीदार हो जाता है। तो भवेद इत्यर्थ, प्रकृतो ही सूत्यादिनम एकमासीत, प्रकृति में सूत्यादिन एक था, इति तदेव उपलक्षितम, 3 होते तो 3 दिन बताते। विकृतो अपि अहनामेव उपलक्षणम कर्तव्यम, विकृति में भी अहनों का ही, दिनों का ही उपलक्षण होना चाहिए, कथन होना चाहिए। इति तद बहुत, सूत्या दिनों के बहुत होने पर तदवाचक शब्दावृत्ति अवश्यम कर्तव्या एवं, इसलिए सूत्या दिनों के अधिक होने पर, सूत्या दिनों के 12 होने पर 12 दिनों का कथन करना ही चाहिए। अन्यथा प्रकृतो आहर उपलक्षणम, प्रकृति में दिन को उपलक्षित किया या दिन का कथन किया गया। विकृतो च देवता उपलक्षिता, तो विकृति में देवता को उपलक्षित करके एक बार बताओगे तो फिर वैरूप्य होगा, तो वैरूप्यम आपद्यता, ये दोष है। जैसे पूर्व पक्षी आ रहा है कि 12वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, ऐसा 24 दिन तक बताते हो, 24 दिन ऐसा होगा, 24वें दिन तक होगा तो आ जाना। एवं प्राप्त सिद्धांतम आह, इस प्रकार प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है, तंत्र काल कर्म प्रत्यहम अविधानात्, तंत्र इति तृतीयार्थे, बिना विभक्ति के ही, मैंने विभक्ति का लोभ करके, लुक करके निर्देश किया, तृतीया अर्थ में लुक हो गया। तंत्र इति तृतीयार्थे, काला इति सप्तम्यर्थे, लुप्त विभक्ति का निर्देश, सुपांशु लुक। तो उपसत कालिकम यत सुब्रह्मण्याह्वानम तत्तंत्रेण सकृत कर्तव्यम, उपसत कालिकम, उपसत दिन में होने वाला जो सुब्रह्मण्य आह्वान है, तत् तंत्रेण, तंत्रेण मतलब तंत्रेण तात्पर्य एक साथ, पहले भी आया था कल, अंगों का अनुष्ठान तंत्रता है, एक ही बार, सब प्रधानों को मिला करके एक ही बार। तो यहाँ तंत्रेण माने सकृत, एक बार कथन कर दो, सकृत उसी का अर्थ है, तंत्रेण मत सकृत कर्तव्यम, कुतः क्यों, प्रत्यहम अविधानात्, प्रत्येक दिन का कथन करना चाहिए, ऐसा कहीं विधान है ही नहीं। अविधानात् प्रतिदिनम उच्चारणस्य कर्तव्यत्वेन विद्याभावात्, प्रतिदिन का उच्चारण करना चाहिए, ऐसा कहीं विधान है ही नहीं। ऐसा सूत्र का अर्थ करके अयम भाव कह करके और उसको विस्तृत कर रहे हैं, खोल रहे हैं।
प्रकृतो न सुत्यादिन से प्रकाशम अभिलषणम, सुत्यादिन का प्रकाशित करना चाहिए, कथन करना चाहिए, ऐसा वहां अभिष्ट नहीं है। तथा ते वैसा होता अभिप्राय तो दिन प्रकाशनेन अदृष्टार्थत्वापत्ते, दिन को बताने क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन नहीं तो फिर अदृष्ट को मानना पड़ेगा। किंतु यागीय देवता स्मरणम, उस दिन में यागीय हर एक दिन, माने 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन इंद्र आएगा, ऐसे तीसरे दिन फिर इंद्र आएगा, दूसरे दिन इंद्र आएगा, कल आएगा, बस आज आएगा इंद्र, ऐसा इंद्र का स्मरण करना, ना कि दिन को स्मरण करना। और दिन का स्मरण करने का प्राण क्या है? कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो फिर अदृष्ट मानना पड़ता। किंतु यागीय देवता स्मरणम तस्य च करिष्यमाणे यागे, वो किए जाने वाले याग में उपयोगित्वाद, अब वो इंद्र उपयोगी है, याग का अंग है, और उसका स्मरण करने से वो दृष्टार्थ है। तो दृष्टार्थम होती अतः एवं दृष्टे सति अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, दृष्ट प्रयोजन के रहते हुए अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करना ये अन्याय है। यह मीमांसा में बड़ा प्रसिद्ध न्याय है। दृष्टि के रहते हुए अदृष्ट कल्पना करना अन्याय है, अनुचित है। त्रहे सुत्याम आगच्छ इत्यस्य हे इंद्र तम त्रहे अतीते, 3 दिन बीतने के बाद, 3 दिन बीतने पर अतीते सती सुत्याम प्रत्यागच्छ, सुत्या दिन में आ जाना, ऐसा कह करके इंद्र का स्मरण किया जा रहा, ना कि तीसरे दिन दूसरे दिन ऐसा। इति अर्थम अंगीकृत्य देवता स्मरणार्थत्वम एवं अंगीकृतम, देवता के स्मरण के लिए भी, देवता के स्मरण के लिए ही स्वीकार किया गया है। तद्वत ऐसा ही विकृतो अपि, वहां द्वादशाह रूपी विकृति में, द्वादशाह विकृति है प्रकृति है? प्रकृति है, विकृति है। अग्निष्टोम की विकृति है और सभी शत्रुओं की प्रकृति है, इसलिए वो प्रकृति भी है विकृति भी है, ना केवल विकृति है ना केवल प्रकृति है, दोनों है। वो अग्निष्टोम का वो विकृति है और सभी आगे के शत्रुओं के लिए तो प्रकृति है। अब आगे के सारे धर्म द्वादशाह से जाएंगे, वहां आगे शत्रुओं के लिए अग्निष्टोम से नहीं जाएंगे। तद्वत् विकृतौ अपि तस्य एव देवता स्मरणस्य दृष्टस्य कर्तव्यतया सकृत उच्चारितेन एव सुत्या शब्देन तल्लाभात्रे हे इति स्थाने द्वादशाः पदम प्रक्षिप्य, तो इसलिए विकृति में भी तस्य एवता देवता स्मरणस्य, वैसा ही यहाँ देवता स्मरण कर लो, जैसे अग्निष्टोम में देवता स्मरण के लिए देवता स्मरण के लिए ही उच्चारण किया है, तो यहाँ भी देवता स्मरण के लिए एक बार उच्चारण कर दो। दृष्टस्य कर्तव्यतया, दृष्ट प्रयोजन होने का से सकृत उच्चारितेन एवं सुत्या शब्देन, सुत्या शब्द को एक बार उच्चारण करने से, माने सुत्या ऐसा समझ सारे 12 सुत्याओं के लिए हो जाएगा वो। तल्लाभात, देवता का स्मरण प्राप्त होने से त्रेहे इति स्थाने द्वादशाह पदम प्रक्षिप्य, माने ऊह करके द्वादशाह के त्रेह के स्थान पर द्वादशाह पद का ऊह करके, प्रक्षिप्य माने ऊह करके, हे इंद्र 12 दिनेषु अतीतेषु 12 दिन बीतने के बाद सर्वसुत्याम प्रत्यागच्छ, ये नहीं कहेंगे हम 12 सुत्याम आगच्छो, 11 सुत्याम आगच्छ, ऐसा नहीं बताओ, 13 सुत्याम आगच्छ, 14 सुत्याम आगच्छ, ऐसा नहीं बताएंगे। क्या कहेंगे? सर्वसुत्याम प्रत्यागच्छ, सभी सुत्याओं के लिए आ जाना, एक साथ निमंत्रण कर देंगे, दे देंगे। सर्वसुत्याम प्रत्यागच्छ इति सकृत एवं सुत्या शब्देन उच्चारण, एक बार ही सुत्या शब्द का उच्चारण कर लें। एतच्च पूर्वमीमांसायाम विचारितम, ये पूर्वमीमांसा में 11वें अध्याय के तीसरे पाद में 10वें और 11वें अधिकरण में विचार किया गया है, महाविस्तृत रूप से जान लेना। अब इसके पश्चात दूसरे विषय को लेते हैं। दूसरे विषय को लेना तात्पर्य है दूसरा अधिकरण। दूसरा विषय का तात्पर्य मीमांसा में दूसरा अधिकरण, अधिकरण बोलते। अब अधिकरण बदल गया। स्फेना पदम त्रिहि परिलिखति अस्मै रमस्व इति, ऐसा कात्यायन सूत्र के
7वें अध्याय में आएगा। इत्यादौ क्रियावृत्तौ सत्याम प्रतिक्रियम मंत्रावृत्ति उत सर्वादौ सकृदेव मंत्रोच्चारणम। जैसे दर्शन श्रेष्ठी में स्फ्या लेकर के प्रलेखन करते हो 3 बार है, तो मंत्र बोल के बिना मंत्र बोल के? बिना मंत्र बोल के। तो जो यहाँ पर जो जिस प्रसंग को लिया उस प्रसंग को बताता हूँ। पदम स्फ्यम पदम त्रिहि परिलिखति, स्फ्या से स्फेन पदम पद को 3 बार परिलेखन करता है, माने चारों ओर रेखा खींचता गोल गोल पद को। पद का तात्पर्य सोम याग में सोम को खरीदने के लिए गाय को लाया जाता है। गाय को देकर गाय से सोम खरीदा जाता है, पैसों से नहीं। हाँ, गाय से। अब वो भी कौन सी गाय से? वो महाभारत में भी आया, अरुणया एक आहायन्या गवा सोमम गृह्णाति है। जो अरुण है, एक आहायनी है, 1 वर्ष की है, पिंगलाक्ष है इत्यादि। यहाँ तो वो पूरा नहीं बताया। तो अरुणया एक आहायन्या गवा सोमम गृह्णाति, इस प्रकार गाय से सोम को खरीदता है। तो सोम को खरीदने के लिए जब गाय को सोम मंडप में लेके आते हैं, लेके आने के बाद 7वां पद जहां से गिरेगा उसको चिन्हित करता है। 3 बार उसके चारों ओर स्फ्या से खींचता है। बहु उसी को बोल रहे हैं। तो स्फे ना, स्फ्या क्या होता है? एक तलवार, लकड़ी की तलवार है। एक दिन मैंने पात्र का परिचय में बता दिया था, लकड़ी से बनी हुई एक तलवार है, लकड़ी से बना हुआ एक तलवार है। तो वह स्फ्या, उस स्फ्या से पदम, उस गाय के 7वें पद पर अश्व को भी लाया जाता है। पदम त्रिहि परिलिखति, यहाँ गाय का लिखा वैसा अश्व ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, गाय गाय। हाँ, त्रिहि परिलिखति अस्मे रमस्व, इस मंत्र से ऐसा कात्यायन संस्कृत के 7वें अध्याय में आएगा। इत्यादो, अब वहां 3 बार खींचा है तो मंत्र को 3 बार बोलना है, 1 बार बोल के 3 बार खींचना है। माने 1 बार मंत्र से 2 बार तूष्णीम, या 3 बार मंत्र बोल के करो। ये मंत्र का संदेह उत्पन्न होता है। क्रिया 3 है, मंत्र 1 है, तो क्या करें? तो इत्यादि क्रियावृत्तो, क्रिया की आवृत्ति हो रही है, 3 रेखा खींचने, 3 बार गोल गोल खींचना है उस पद के। सत्याम प्रतिक्रिया मंत्रावृत्ति, प्रत्येक क्रिया के लिए मंत्र की आवृत्ति करो। उता अथवा सर्वादो सकृदेव, मैंने पहली बार मंत्र बोल दिया और 1 बार खींच दिया, अब शेष 2 क्रियाएं विराम मंत्र के खींच दिया। दृष्ट तूष्णीम इसको कहा जाता है। या इस प्रकार करें। इति संशय, इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर क्रियायाः प्रधानत्वात्, क्रिया प्रधान है, मंत्र से क्रियांगत्व, मंत्र क्रिया का अंग है तो गौण है, तो प्रधान की आवृत्ति होने पर अंग की आवृत्ति होनी चाहिए। तो क्रियावृत्तो माने प्रधान की आवृत्ति होने पर क्रियावृत्तो सत्याम मंत्रस्यापि आवृत्ति ही, मंत्र की आवृत्ति होनी चाहिए। इति पूर्व पक्ष प्राप्त, इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत, यदि सिद्धांति कहता है एक द्रव्य कर्मावृत्तो सकृत मंत्र वचनम कृतत्वात्, एक द्रव्य हो और कर्म की आवृत्ति हो, सकृत मंत्र वचन, मंत्र का वचन 1 बार करो बस, उससे ही कृतार्थ हो जाता है, चरितार्थ हो जाता है, उसकी आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिप्रधानम गुणावर्तनीयम इति न्यायेन, जितने प्रधान है उतने ही गुणों की आवृत्ति करो इस न्याय से। यत्र एकोद्देश्येन क्रियायाः आवृत्तिर्विहिता, यहाँ पर प्रधान मतलब आवृत्ति रूपी क्रिया हो, क्रिया को गोल गोल स्फ्या से खींचना। ये 3 बार विधान तो किया पर उद्देश्य क्या उसका? एक उद्देश्य ना, एक ही उद्देश्य से उसको खींच करके मिट्टी को निकालना है, वहां से गोल गोल खींच करके वहां से मिट्टी निकालना। उस मिट्टी को फिर सोम राजा को बिठा करके रथ में पहले लाते, रथ में से फिर शकट में रखते, तो शकट में रखने के बाद शकट के अक्ष को उस मिट्टी को लगाया जाता।
सोम को सोम नहीं बोलते, सोम राजा बोलते हैं। और सोम राजा अंदर आते हैं, फिर अतिथेष्टि की जाती है उनके सम्मान के लिए, आतिथ्येष्टि। हाँ, तो इधर न्यायेन एकोद्देशन क्रियायाः आवृत्तिः विहिता यथा प्रकृते एव उदाहरणे एकम पदरूपम द्रव्यम उद्देश्य, एक पदरूपी द्रव्य को उद्देश्य करके वारत्रयम परिलेखनम विहितम, 3 बार परिलेखन विधान किया है, माने उद्देश्य एक है, क्रिया 3 है। तत्र सकृत एवं मंत्रवचनम, तो एक उद्देश्य है तो एक ही बार मंत्रवचन, उद्देश्य बदले तब तो मंत्र की आवृत्ति कर सकते हो। कुतः कृतत्वात्, एक बार मंत्र बोलने से ही चितार्थ हो जाता है। मंत्रस्य कार्यम अनुष्ठेय क्रिया प्रकाशन रूपम तच्च सकृत मंत्रोच्चारणेनापि कृतं भवति। मंत्र से ही कार्यम अनुष्ठेयम, मंत्र में कहा कहे हुए कार्य को, कर्म को अनुष्ठान करना चाहिए, और वो मंत्र को एक बार बोलने से परिलेखन करना चाहिए, ये अर्थ निकला तो वो कर दिया। 3 बार करो, जितना बार विधान किया उतनी बार कर दो, अब मंत्र का अर्थ प्रकाशित हो गया। तच्च सकृत मंत्रोच्चारणेनापि कृतं भवति, एक बार मंत्र को उच्चारण करने पर परिलेखन का अर्थ प्रकट हो गया, फिर उसका आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। अतश्च, इसलिए क्रियाभ्यावृत्तावपि, क्रिया की अभ्यावृत्ति होने पर भी, क्रिया की आवृत्ति होने पर भी न मंत्रावृत्ति ही, मंत्र की आवृत्ति नहीं होती है। तो सकृत मंत्रेण दिस तूष्णीम, ऐसा वहां कहा जाएगा जब परिलेखन आएगा। ये ऐसा है। एवं पूर्वोक्त न्यायेन, इस पूर्वोक्त न्याय से क्या लिखा गया? बर्ही ग्रहण नहीं, हविर ग्रहण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हविर ग्रहण। हविर ग्रहण बर्हिर्लवनादावपि सकृन मंत्रवचने प्राप्ते तद अपवादम आह। आगे भी सकृन मंत्र ना छूट गया। तो हवि के ग्रहण करने में, हवि को 4 मुट्ठी ग्रहण करते हो ना, तो मंत्र एक बार बोल के 4 मुट्ठी लेना है या हर बार आवृत्ति करना है? तो एक बार, द्रव्य तो एक ही है, ग्रहण करना है। तो जैसे यहाँ बताया क्रिया एक है, तो एक बार मंत्र बोलो और 3 बार तूष्णीम ले लो, ये संध उत्पन्न होगा, जो पहले निर्णय हुआ उसके आधार पर। ऐसे ही बर्हिर्लवन, बर्ही को 4 मुट्ठी काटना है या जितने मुट्ठी काटना है, तो जितनी बार काटो हर बार मंत्र की आवृत्ति करें, या एक बार मध्य से काट दिया शेष सब तूष्णीम काट दिया। या बर्ही को बिछाते हो, 3 मुष्टि बिछाते हो, तो हर एक मुष्टि को मंत्र बोलना है, एक ही बार बोलना है। क्या करते हो? हर एक बार बोलते हो। तो पूर्वोक्त न्याय से एक ही बार बोलना चाहिए, क्यों? बर्ही का आच्छादन एक ही तो क्रिया है, एक ही तो उद्देश्य है, तो उसका अपवाद बता रहे हैं ये। तो बर्हिर्लवनादौ अपि सकृत मंत्र वचने प्राप्त, एक ही बार मंत्र का उच्चारण प्राप्त होने पर उसके तद अपवादम आह, उसका अपवाद कहते हैं ना ग्रहण लवन स्तरण आज्य ग्रहणेषु तु। ग्रहण मतलब बर्ही के, हवि के ग्रहण करने में, मन 4 मुट्ठी हवि ग्रहण करने में, और माने बैलगाड़ी से जो 4 मुट्ठी लेते हैं एक एक प्रयास के लिए, उस ग्रहण में, और लवन में बर्ही काटने में, स्तरण माने बर्ही को वेदी में बिछाने में, आज्य ग्रहण में भी। आज्य ग्रहण में उपबृत में कितनी बार लेते हो? 8 बार। जुहू में 4 बार। 4 बार। तो मंत्र 4 बार बोलते हो या एक बार बोलते हो? 4 बार। और उपबृत में एक बार। उसमें 8 बार डालते हैं, लेकिन मंत्र एक ही बार बोलते हैं, प्रथम द्वितीय। हाँ, और जुहू में लेते समय तीनों में ऐसे करते हैं, मंत्र एक ही बार। तो अब देखो आज्य ग्रहण है, शुद्ध आज्य ग्रहण में भी हवेर ग्रहण है, हवि के ग्रहण में, हवेर ग्रहण में मंत्र की आवृत्ति होती है,
तीन बार मंत्र बोल करके आहुति ग्रहण करते हैं। चतुर्थम तूष्णीम ऐसा वहां कहा हुआ है, तो चतुर्थम तूष्णी कहा है, इसका मतलब पहले वाला 3 मंत्र बोलना पड़ेगा, तो वहां पर मंत्र की आवृत्ति होती है। और बरहिर्लवने, ऐसे बरही के काटते समय एक एक मुट्ठी काटते समय भी वैसे ही मंत्र की आवृत्ति करनी होगी। और बरहि स्तरणे, बरह का बिछाने में भी, वेदी में बिछाने में भी, वेदी का मतलब गारह पत्या होने के बीच में जहां पर पात्र आदि रखे जाते या आज रखे, आज और पुराश, पात्र नहीं, आज और पुराश रखे जाते उस स्थान को वेदी कहते हैं। और उसको पहले आज पुराश आदि रखने से पहले वहां बरही को बिछाया जाता है विशेष प्रक्रिया से। फिर उस बरही के ऊपर प्रस्तर बिछाया जाता है, और प्रस्तर बरही न मिल जाए इसलिए बीच में 2 दर्भ रखते, उनको क्या बोलते हैं, विधृति रखी जाती है। ये सारी प्रक्रिया आगे आएगी। तो बरही स्तरणे आज ग्रहणे च सकृत मंत्रोच्चारणम, एक बार मंत्र का उच्चारण नहीं होता, इसमें आवृत्ति होती है, न सकृत मंत्रोच्चारणम। किंतु हविर्ग्रहणे प्रतिग्रहम, हविर्ग्रहण में प्रतिग्रहण में मंत्र की आवृत्ति करनी होगी। बरहिर्लवने बरहि स्तरणे च, बरही को काटने में, बरही को बिछाने में प्रतिमुष्टि मंत्र की आवृत्ति होनी चाहिए। आज्य ग्रहणे प्रतिश्रुवम, आज्य ग्रहण करने में भी प्रत्येक श्रुव में मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। मंत्र आवर्तनीय, मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए। एतच्च पूर्व मीमांसायाम, ये पूर्व मीमांसा में विचारित है। कौन सा अध्याय में, 15वां अध्याय, 15वां अधिकरण। ये संख्या गलत छपा है, गलत छपी है, 11-4-14 होना चाहिए। 11वें अध्याय के चौथे पाद में 14वां अधिकरण और 15वां अधिकरण दोनों में है ये विषय। 14,15 रख देना। 11-4-14-15 लिख दो। उसको देखा हूँ, ढूंढा हूँ, पहला अध्याय में तो हो ही नहीं सकता, तो ये गलत छपा, तो ढूंढने पर मिला। ये वेबर ने इस सूत्र की व्याख्या विशेष लिखा है। यहाँ तो मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए बोला, क्यों करनी चाहिए ये नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा व्याख्याकार ने, वेबर ने लिखा है। ननु किम कारणम मंत्रस्य कृतत्वम नास्ति, एक बार बोलने से यहाँ कृतत्व क्यों नहीं हो रहा। जैसा कि पद के 3 बार, एक बार मंत्र बोलने से 3 बार के लेखन के लिए कृतार्थ हो गया, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा। तो कहते हैं ग्रहणादिषु ग्रहणे तावद अन्यः एव व्रीहयः प्रतिमुष्टि निरूप्यते, हर एक मुट्ठी में व्रीहि अलग अलग है, इसलिए मंत्र की आवृत्ति होगी। लवने चा, लवन में भी द्रव्य बदल रहा ना, वहां तो परलेखन तो एक ही है, एक बार में खींचो या 10 बार में खींचो मिट्टी तो वही आएगी, यहाँ द्रव्य बदल रहा है। दूसरे पद पर आप लेखन करोगे तब तो मंत्र की आवृत्ति होगी, उसी लेख में आवृत्ति कर रहे हैं, प्रलेखन कर रहे हैं, तो एक ही द्रव्य हो गया, तो वहां पर नहीं आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं मंत्र की, पर यहाँ द्रव्य बदल रहा है। और मान लिया एक बार मंत्र बोलकर ले लिया और दूसरे तीसरे बार में असंस्कृत रहेगा, फिर वो असंस्कृत द्रव्य से कैसे पुराश बनाते हैं, फिर कैसे आहुति देते हैं, वो दोष होगा। इसलिए व्रीहयः प्रतिमुष्टि निरूप्यन्ते, लवने च, मारे बरही को काटने में भी, लवने च अन्यः एव दर्भाः प्रतिमुष्टि लूयन्ते, हर एक मुष्टि में अलग अलग दर्भ काटा जा रहा है, तो इसलिए मंत्र की आवृत्ति होगी हर एक मुष्टि में। बरही स्तरणे च, बरही को वेदी में बिछाते समय भी प्रति धातु अन्य देव स्थिर्यते, हर बार अलग अलग धातु बिछाई जाती है, धातु मतलब मुष्टि, धातु शब्द भी आता मुष्टि के लिए। बरहि स्तरणे च प्रति धातु माने प्रति मुष्टि, प्रतिमुष्टि अन्य देव स्थिर्यते, अन्य अन्य ही मुष्टि को बिछाया जा रहा है, मुष्टि बिछाया जा रहा है मतलब मुट्ठी भर के बरही को घास को बिछाया जाता है। आज्य ग्रहणे च, आज्य ग्रहण में भी हर एक शुआ में अलग अलग है ना, तो अलग द्रव्य आ रहा, तो एक बार मंत्र बोल के ले लिया, तो दूसरी तीसरी बार में बिना मंत्र का ले रहे हो, तो फिर असंस्कृत द्रव्य है वो, असंस्कृत आज से आहुति दे नहीं सकते। तो प्रतिश्रुवम अन्य देव आज्यम गृह्यते इति तेन
यत्र एव मंत्राः प्रकृताः तत्र एव, तो जहाँ जहाँ मंत्र है वहाँ करना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ मंत्र किया वही संस्कृत हुआ, जो जिसका मंत्र उच्चारण नहीं किया वह संस्कृत रहेगा। फिर भर ही वो हवि ग्रहण का समय 3 बार मंत्र बोलते, चौथी बार में तूष्णीम, क्यों उसको असंस्कृत क्यों लिया? देवता के लिए नहीं होता इसमें। वो देवता के लिए नहीं है, वो वेस्टेज में जाता, माने कुछ समय छिलका जाएगा या पीसते समय कहीं गिरेगा, कुछ तो कहीं इधर लगेगा, सिलवट में लगेगा, कहीं ओखली में लगेगा, किसी में लगेगा, तो वो उसमें चला जाता। तेलुगु में बोलते तरुगु तरुगु, माने इधर वो खत्म हो जाता, फिर अंत में वही संस्कृत वाला 3 मुष्टि द्रव्य बच जाता है। और मूल पदार्थ के उसमें जो निकालने के बाद बचता है तो चौथी मुट्ठी में 4 मुट्ठी, पूर्व 3 मुट्ठी का संस्कृत 3 मुट्ठी का द्रव्य चाहिए, तो संस्कृत 3 मुट्ठी है, तो पहले 3 वाली कर दी, तो उसमें जो वो मिल गया वो बचने के बाद जो पूरा इधर गिर के चिपकने के बाद जो बचता है ना 3 मुट्ठी बचता है, वो 3 मुट्ठी संस्कृति समझा जाता है। शुद्ध जो बच गया, हाँ शुद्ध जो बच गया वो शुद्धि वाला बच गया, शुद्ध वाला हट गया, समझा जाएगा। ये सब प्रतीक हैं। तो कृत संस्कार लाभो ज्ञातः, अतः सर्वेषां तत् संस्कार लाभाय मुष्ट्यादिषु भेदेन मंत्र प्रयोग, इसलिए यहाँ पर हर एक मुष्टि आदियों में मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए, न सकृत एक बार नहीं। यद्यपि एक पदार्थ निर्वाप एक ही है, पदार्थ एक है, परंतु द्रव्य अलग अलग हो रहा है। निर्वाप रूपी क्रिया एक है, पदार्थ एक है, परंतु द्रव्य अलग अलग है। तो इसलिए पूरा का पूरा द्रव्य संस्कृत होना चाहिए, मंत्र की आवृत्ति करनी चाहिए। तथापि प्रत्यभ्यासम संस्कार भेद विद्यते, इसलिए प्रत्येक अभ्यास में प्रत्यभ्यासम संस्कार भेद विद्यते। मंत्रवता निर्वापेन द्रव्यम संस्कर्तव्यम, इसलिए मंत्र की आवृत्ति से हर एक द्रव्य को संस्कार करना चाहिए। अतः यस्मिन्नेव मुष्टौ मंत्रः न उच्यते, जिस मुट्ठी में मंत्र नहीं बोलोगे तस्य मंत्र कृत संस्करण हीनम स्यात्, वो मंत्र के संस्कार से हीन हो गया, तो असंस्कृत द्रव्य को आहुति दे ही नहीं सकते। इस प्रकार के हेतु दिया, और भी आगे लिखा है इन्होंने। हाँ आज का, फिर आज में कैसे करते, फिर राज्य में तो हर एक बार शुरुआत से मंत्र बोलना चाहिए ना, उसका समाधान आगे दे रहे हैं। तत्रापि विशेषमाह सूत्र द्वयेन, वो आगे के दोनों सूत्रों से अलग विशेष बता रहे हैं। वचनाद, आज अभी तो क्या बताया, जितनी बार ले तो उतनी बार मंत्र लेना पड़ेगा। हविर ग्रह 4 बार ले तो 4 बार मंत्र बोलना ही पड़ेगा। अभी तो यही निर्णय हुआ। आज जुहू में कितनी बार लेते हो? 4 बार। जुहू में 4 बार, और उपभृत में 8 बार। तो 4 बार जुहू में ले समय मंत्र बोलना पड़ेगा, उपभृत में 8 बार ले तो 8 बार बोलना पड़ेगा, ऐसा निर्णय हुआ। उसका अपवाद अब आगे बता रहे हैं। वचनाद आज में तो वचन के सामर्थ्य से नहीं होगा। क्या? आज ग्रहणे प्रथम ग्रहणे एवं मंत्र पाठ, प्रथम ग्रहण में मंत्र पाठ होना चाहिए, हर एक बार नहीं। क्यों? वचन कह रहा है, श्रुति कह रही है। द्वितीयादि ग्रहणेषु तो वचनात् मंत्र निवृत्ति, दूसरी तीसरी बार में मंत्र की निवृत्ति हो जाती है। कैसे? सा एतेन यजुषा सकृत जुह्वां गृह्णाते द्विस्तूष्णीम्, ऐसा कहा। एतेन यजुषा माने इस यजु से, इस यजु मंत्र से सकृत जुह्वां गृह्णाते, जुह्व में एक बार ग्रहण करता है, द्विस्तूष्णीम 2 बार। वचन कह रहा है, श्रुति कह रही है। द्विस्तूष्णीम, णा से पहला शा, मूर्धन शा लिख लेना, छूट गया। तूष्णीम, तूणीम छप गया, मिल गया। करो। सह एतेन एव यजुषा सकृत उपभृति गृह्णाति सप्तकृत्वा तूष्णीम, ये कहा। अब जुहू उपभृत मिले समय एक बार मंत्र बोलो, 7 बार तूष्णीम, ऐसा शतव ब्राह्मण का वचन ही कह रहा है। सप्तकृत्वा तूष्णीम, अब वचन 7 बार तूष्णीम लगा, इसलिए तूष्णीम ले रहे हैं। नहीं तो हर बार मंत्र की आवृत्ति करनी होती, क्योंकि द्रव्य भेद है। मुष्टौ च उत्तमे, माने मुष्टि से हविर ग्रहण का समय उत्तम,
मुष्टि में, अंतिम मुष्टि में तूष्णीम, वहां मंत्र की आवृत्ति नहीं होगी। उत्तमे माने चतुर्थे मुष्टौ चतुर्थम तूष्णीम इति वचनात्, चौथी मुष्टि को हविर ग्रहण के समय तूष्णीम बोलना, ऐसा वचन कह रहा है, इसलिए चौथी बार मंत्र नहीं बोलेंगे, 3 बार तो बोलेंगे। मंत्र निवृत्ति ही कार्य, ग्रहण त्रयम तो मंत्रेण कार्यम, पर 3 बार तो मंत्र से ही ग्रहण करना होगा। आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं, शेष विषय को अगली कक्षा में देखेंगे। ओम।